हेलो एवरीवन एंड माय डियर चिल्ड्रन। तो सब ऑलराइट हैं, ओके हैं, और उम्मीद है कि सब अपनी अपनी मस्ती में होंगे। एंड हियर यू आर वेलकम्ड टू योर फेवरेट चैनल मस्ती की पाठशाला विथ AR श्रीवास्तव। चिल्ड्रन, लास्ट टाइम in our grammatical session we learned about what grammar is and how the definitions are or can be given by different personnel। तो हम लोग कैसे कैसे definitions अपने हिसाब से ग्रामर के दे सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। and the latest definition was that grammar is an art to put the words together according to new fashion। तो समय के हिसाब से ग्रामर के पैटर्न्स और इसके सीक्वेंसेस, खास करके while speaking जब हम लोग ग्रामर यूज करते हैं तो ये स्टाइल्स चेंज होते हैं। आज का सेशन हमारा होगा एक रेगुलर बेस्ड सेशन के लिए, जो कि एक कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए होगा। और इसीलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो मेन सब्जेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं यहां पे, वो इंग्लिश। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल समथिंग। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट हैं, एंड दैट इज दैट स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट लाइक the video without watching it completely। you know, आपका ये लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, फॉर मी, एंड टू वॉच द फुल वीडियो एंड टू गेन फ्रॉम इट व्हाट आई वांट्स टू गिव यू। हम जो आपको देना चाहते हैं अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू, अपने टॉपिक्स के थ्रू, वो आप गेन करते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिलता है। दैट इज फॉर योर सेटिस्फैक्शन। तो आप सेटिस्फाइड तब होइएगा जब पूरी वीडियो देखिएगा। हाँ, वॉच द फुल वीडियो विदाउट स्किपिंग, वो स्किप करके भी नहीं, वो फास्ट फॉरवर्डेड मोड में भी नहीं। आराम से देखिए, सुनिए, समझिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू वीडियो so that you can enjoy your class with me on video also। आपको हम ये एहसास होने ही नहीं देना चाहेंगे कि आप मेरे क्लास में नहीं हैं, बल्कि आप एक कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं और उसी से अपना एंटरटेनमेंट कहिए या फिर स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो देखिए, उससे गेन कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ कुछ यूनिक था, कुछ मस्ती भरा था, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब बहुत लोगों ने कर लिया है, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको मेरी तरफ से थैंक यू। दूसरों को इंसिस्ट कीजिए, इंस्पायर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको भी वो मिल सके जो हम सबको देना चाहते हैं। तो आज हमारा जो सेशन है वो है टॉपिक इंग्लिश। नाउ व्हाट इंग्लिश इज। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इंग्लिश है क्या, और सिंपली सबको ही जानते होंगे। इफ एनीवन कैन आंसर देन यू कैन आंसर टू योरसेल्फ। अभी के स्टडी में आप खुद को आंसर करेंगे, फिर आप मैच करेंगे कि क्या आपका आंसर मेरे से मैच हुआ है। यू कैन टेक अ कॉपी, अ पेन, सो दैट while giving you a few seconds of time you can just note down the definition and can match it। तो आप कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से नोट कर सकते हैं, मेरे पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। कॉपी रखिए, नोट कीजिए कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से। जैसे हम समय देते हैं आपको कुछ देर के लिए, हर टॉपिक पे कुछ समय मिलता है आपको, आप नोट कर सकते हैं, अपने आप सोच सकते हैं, उसको माइंड में रख सकते हैं, और उसके बाद हमारे तरफ से उसको मैच भी कर सकते हैं। और ये आपका एक रेगुलर बेस्ड क्लासेस की तरह हो जाएगा। ओके, देन एंजॉय इट। नाउ व्हाट इंग्लिश इज। उम्मीद है कि अभी तक आपको आंसर्स आपके दिमाग में आए होंगे। देखते हैं। सिंपली अगर हम लोग कहें तो इट्स अ लैंग्वेज।
थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड डिटेल में हो जाए तो कह सकते हैं इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड नाउ इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मीन्स ये वो लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं टू कन्वे आर मैसेजेस, टू कन्वे आर थॉट्स, टू कन्वे आर आइडियाज। लैंग्वेज यही होते हैं जिस लैंग्वेज के थ्रू हम अपने मैसेजेस, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को शेयर कर सकें, दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकें, अपनी फीलिंग्स को दर्शा सकें, वही हमारा लैंग्वेज होता है। और इंग्लिश मोस्ट कॉमन लैंग्वेज हो चुका है आज के डेट में। ओके, नाउ इंग्लिश सिंपली केवल एक इंग्लिश तो है नहीं, हम लोग दो पढ़ते हैं। मीन्स इसके हम लोग अगर डिवाइड करें तो दो ब्रांचेज में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो पहले भी हमने सेशन ले चुका है वो है ग्रामर, और सेकंड आपका हो गया लिटरेचर। तो हम लोग एक कंपैरिजन भी करते चलेंगे, ये कंपैरेटिव मूड में हम लोग रहेंगे कि लैंग्वेज मीन्स ग्रामर और लिटरेचर में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या यूजेज हैं इसके। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन शॉर्ट टाइम। ओके, तो ग्रामर ये भी जान चुके हैं दैट ये ग्रामर जो है ये एक तरह से हमारे लैंग्वेज को एनहांस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सो दैट वी कैन यूज आवर वर्ड्स इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट टू गिव इट अ बेटर क्वालिटी एंड बेटर इफेक्ट ऑल्सो ऑन अदर्स। दूसरों पे अपनी भाषा का प्रभाव रखना भी इंपॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में। नाउ व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग ग्रामर, I think I have told you that moreover environment is very much important to learn a particular language properly and to speak it fluently। तो एक भाषा को सही से सीखना और उसको धारा प्रवाह बोलने के लिए ग्रामर के साथ साथ हमारा एनवायरमेंट भी होता है। इट मीन्स वी स्टार्ट लर्निंग ग्रामर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर बर्थ। जन्म के बाद से ही हम लोग ये एनवायरनमेंट के थ्रू ग्रामर शुरू कर देते हैं सीखना। वो घर में मम्मा सिखाती हैं, पापा सिखाते हैं, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग में ही हमारी गलतियों को ओरली वो स्टार्ट कर देते हैं शुद्धिकरण करना, सुधारना, सही करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब बात आती है कि ये ग्रामर बेसिकली हमारी जानकारी में कब आया, तो पहले हम जानते हैं कि ये ग्रामर जो है ये आया कहां से। तो हम ये समझेंगे कि ये ग्रामर जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। वैसे भी हम लोग जब भी बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हैं जिसमें ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड फिर उसका क्या मतलब होता है समझते हैं, यहां भी ग्रामर हमारा एक ग्रीक वर्ड है। लिटरेचर इन द सेम वे ऑन अदर हैंड इट इज अ लैटिन वर्ड। लिटरेचर हमारा एक लैटिन वर्ड है। दोनों क्लियर हो रहा है कि ये फॉरेन से आए हुए चीजें हैं। और ये देखते हैं अब ये ग्रीक वर्ड जो हमारा ग्रामर है इसका मीनिंग क्या होता है। तो ग्रीक वर्ड ग्रामर जो है ग्रीक वर्ड से आया है और ये ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है क्राफ्ट ऑफ लेटर्स। क्राफ्ट ऑफ लेटर्स मीन्स आर्ट। तो ग्रामर इज एन आर्ट। फिर से एक बार हम प्रूव कर रहे हैं कि ग्रामर इज एन आर्ट, क्योंकि इसके मीनिंग में ही है कि क्राफ्ट ऑफ लेटर्स। लेटर्स को, वर्ड्स को हम लोग अरेंज करते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं एक पार्टिकुलर वे में, इसीलिए इसको क्राफ्ट ऑफ लेटर्स कहते हैं। सेकेंडली, अगर ग्रामर है तो कोई तो फर्स्ट टाइम यूज किया होगा। और हमको मालूम है जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर होते हैं, तो हम लोग क्या, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर मीन्स फर्स्ट टाइम उन्होंने कंप्यूटर को सबके सामने लाया था। वैसे ही ग्रामर को सबके सामने लाने वाले थे, जिनको हम लोग फादर ऑफ ग्रामर की संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं। मीन्स वी कैन renown him with the title of the father of grammar, that is English grammar, is Lindley Murray. Lindley Murray is known as the father of English grammar.
और ये ग्रामेटेरियन नहीं थे, ये थे क्या? तो ही वॉज अ लॉयर एंड यूज टू प्रैक्टिस लॉ एट न्यूयॉर्क। इनको लगा कि ग्रामर ऐसा है, तो ग्रामर इन्होंने जो दिया वो किस बेस पे दिया? उन्होंने ग्रामर दिया वहीं ग्रीक वर्ड के बेस पे, क्राफ्ट ऑफ लेटर्स। अब ये ग्रामर फर्स्ट टाइम किसने पब्लिश किया? बुक जो हम लोग देखते हैं ये फर्स्ट टाइम आया होगा ना, प्रिंटिंग जब स्टार्ट हुआ उस समय या उससे पहले कुछ तो होगा। तो हम ये जानते हैं कि ग्रामर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1586। ग्रामर पहली बार पब्लिश हुआ था 1586 में, और ये रिटन में आया था। किसके थ्रू आया था? तो ये आया था विलियम बुलकर, मींस विलियम बुलकर ने फर्स्ट टाइम रिटन ग्रामर को पब्लिश किया था। और ये ग्रामर था किस बेस में? तो इट वाज इन फॉर्म ऑफ अ पैम्फलेट। ये पैम्फलेट के फॉर्म में था। मींस हम लोग वो कभी स्कूल से निकलते समय आप देखते होंगे कभी रोड पे, दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड विद सम पेपर्स, इट मे बी of 1 page or 2 pages, and it consists about or contains about the details of any particular institution or any particular medical institution, कुछ भी जो कि डिटेल आपको एक एडवर्टीजमेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। तो उस टाइम पहली बार आपका ये ग्रामर जो आया था वो 1586 में विलियम ब्लूकर के थ्रू आया था, और उन्होंने इसे एक पैम्फलेट के रूप में, मीन्स 2 पेज 3 पेज का, उनमें उन्होंने बताया था कि ग्रामर होता क्या है। एंड व्हाट दैट this pamphlet described, it demonstrated I hope सबको demonstrate का मीनिंग मालूम होगा। तो it demonstrated that English is just as rule as Latin। तो ये एक रूल बेस्ड है, जैसे लेटिन रूल बेस्ड होता है। मीन्स I can remember that there is a rule in grammar that a sentence should never end with a preposition। ये ग्रामर का रूल नहीं था, ये था लैटिन रूल, कि आपका जो भी सेंटेंस है वो प्रीपोजिशन से लास्ट नहीं हो सकता है। बट टुडे वी एंड इट इन अ डिफरेंट स्टाइल। हम लोग करते हैं आई टॉक टू, वेयर आर यू गोइंग टू, ओके। तो उस टाइम ये रूल था, तो ये एक रूल बेस्ड था, जैसे कि लेटिन होता है। तो व्हाट इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इंग्लिश इज जस्ट एज रूल बेस्ड एज लैटिन। तो लैटिन लैंग्वेज क्या था कि एक रूल बेस्ड लैंग्वेज था, उसमें कुछ रूल्स थे, ये करना है, ये नहीं करना है, ये अवॉइड करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये आपका रूल बेस्ड बताया गया उस पैम्फलेट के थ्रू। ये था आपका ग्रामर का शॉर्ट में एक हिस्ट्री कि ये कैसे आया, किसके थ्रू आया। फादर ऑफ ग्रामर लिनले मुरे, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड बाय विलियम बुलकर इन 1586 इन द फॉर्म ऑफ अ pamphlet demonstrating that English is just as rule based as Latin। Guys, समझने के साथ साथ एंजॉय करने की कोशिश कीजिए कि ये हम कहां से आ रहे हैं, हिस्ट्री में था, अब यहां पे मिल रहा है। अब सेकेंड साइड आते हैं थोड़ा देर के लिए, लिटरेचर का। ठीक है, तो लिटरेचर में हम लोग जानते हैं दैट शेक्सपियर इज वर्ल्ड फेमस writer, we can say author, a poet, a novelist, storyteller। तो ये बहुत सारे टाइटल्स उनके साथ में हैं। और लिटरेचर जो हमने बताया पहले कि यह एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड का मीनिंग निश्चित है, लिटरेचर जब भी आता है बेसिकली हम लोग का राइटिंग फॉर्म में आता है। तो ये राइटिंग क्या है? तो राइटिंग फॉर्म्ड विथ लेटर्स। लिटरल वर्ड कभी सुने हैं?
लिटरल्स मैथ्स में पढ़े होंगे आप, अलजेब्रा में। व्हेन अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स दे आर नोन एज लिटरल्स, मीन्स लेटर्स। अल्फाबेट्स आर लेटर्स, और ये लेटर्स जब राइटिंग के फॉर्म में आ जाते हैं इट इज नोन एज लिटरेचर। क्लियर है ये? अब आते हैं हम लोग कि अगर ग्रामर पढ़ते हैं तो आप ग्रामर का बुक पढ़ रहे होंगे, ग्रामर के बुक में आपको मिलते होंगे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कुछ सिंटैक्स मिलते हैं, कुछ रूल्स मिलते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर जो है उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। फिर प्रीपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, इसमें रूल्स हैं। तो देखते हैं कि ये ग्रामर जो रूल्स बेस्ड हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है। एक शॉर्ट रिवीजन भी हम लोग कह सकते हैं कि ये लास्ट टाइम जो भी हमने पढ़ा उसका एक शॉर्ट रिवीजन है ना। व्हाट ग्रामर इज, तो अब देखते हैं जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स को अपने लास्ट टाइम के सेशन से, तो ग्रामर का डिफिनेशन क्या आता है, ये क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दैट ग्रामर इज द सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज। व्हाट ग्रामर इज, it is systematic study and description of a language। पहले ही बता चुके हैं that every language has its own grammar, means has its own rules, regulations and whatever we need to say as good or bad or what should we avoid। तो ये लैंग्वेज का एक स्टडी और डिस्क्रिप्शन हो जाता है सिस्टमेटिक वे में, ग्रामर। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आता है कि व्हाट दिस ग्रामर इज, तो इट इज सेट ऑफ रूल्स। पहले ही बताया था मैंने, दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। केवल रूल्स नहीं मिलते हैं बेटा, उसमें एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं आप लोगों को। तो इसको कह सकते हैं दैट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स and examples. Now what type of rules and examples it is, then we can say dealing with syntax आता है उसमें, and word structures। हम लोग स्ट्रक्चर्स भी पढ़ते हैं ग्रामर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो आपका हम लोग कहते हैं कि ये सिंटैक्स और वर्ड स्ट्रक्चर जो है, तो इंग्लिश में एक वर्ड आता है खास करके ग्रामर के लिए, दैट इज मॉर्फोलॉजी। सॉरी इट्स मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, ये एक वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। नाउ व्हाट मॉर्फोलॉजी इज, तो मॉर्फोलॉजी इज द सिंटैक्स एंड वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। तो ये है हमारा ग्रामर। क्या देखा हमने कि ग्रामर जो हमने पहले से डिफिनेशंस पढ़े हैं, जो भी देखे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेस में आते हैं। तो ये कहता है दैट इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज। ऑन सेकेंड हैंड द सेकेंड पॉइंट सेज दैट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड एग्जांपल्स डीलिंग विद सिंटैक्स एंड वर्ड स्ट्रक्चर्स, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। अब लिटरेचर साइड में आते हैं कि लिटरेचर आपको क्या देता है। तो लिटरेचर में हम लोग देखते हैं, नाउ रिमेंबर दैट लिटरेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग एबिलिटी। आपके बोलने के लिए लिटरेचर एक इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रामर में रूल्स पढ़ लेते हैं, सिंटैक्स मालूम हो जाता है, स्ट्रक्चर्स पता है, क्या वर्ड करना है, क्या यूज करना है, याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। But we need to use them in our practical life, and this literature gives us the opportunity to use those words, those syntaxes, those structures in a arranged way to form paragraphs, sentences, story, poems। ये सारी चीजें जो हम लोग तैयार करते हैं ये ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से हमारे आते हैं। लिटरेचर में सारे ग्रामेटिकल रूल्स आप देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं ये लिटरेचर क्या है। तो लिटरेचर क्या है, पहले से मालूम है, राइटिंग फॉर्म्ड विथ लेटर्स। अब ये राइटिंग फॉर्म्ड विथ लेटर्स जब आएंगे तो निश्चित है कि कुछ न कुछ अलग तो होगा। तो कह सकते हैं दैट लिटरेचर
इट इज, क्या सोच के बताइए, थोड़ा देर सोचती है कि लिटरेचर क्या हो सकता है। यस तो क्या है ये लिटरेचर? तो जिस तरह से हमारा ये चलता है, डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज द यूज ऑफ grammatical rules, syntax, structures to form stories, poems, novels, drama। तो ये सब चीज़ें हम लोग फॉर्म करते हैं। तो ग्रामर के सारे रूल्स, वो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग यूज करते हैं, जिसको हिंदी में अलंकार भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज करते हैं लिटरेचर में। एंड नाउ हाउ लिटरेचर इज इम्पॉर्टेंट? लिटरेचर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड अस विद अ वैरायटी, अ नंबर ऑफ वर्ड्स विद द लिटरल मीनिंग्स, एंड एट द सेम टाइम देयर यूजेज, कैसे यूज होने चाहिए, कहाँ यूज होने चाहिए, हाउ डज द मीनिंग of a word changes according to its use in a sentence। एक ही वर्ड को अलग अलग सेंटेंस में यूज करते हैं, उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, कब, कैसे, क्यों, ये हमारा लिटरेचर में मिलता है। तो इतना क्लियर है। अब देखते हैं कि अब लिटरेचर को, जैसे हमने ग्रामर को डिफाइन किया है, एक और चीज देखते हैं। अब ये क्या है? तो कह सकते हैं कि इट इज अ टर्म। लिटरेचर एक टर्म है, हाँ, तो लिटरेचर एक टर्म है, तो इट इज अ टर्म यूज्ड टू, इट इज अ टर्म यूज्ड टू, क्या यूज करना होता है? तो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उसमें, यूज्ड टू डिस्क्राइब रिटन। केवल रिटन नहीं होता है, समटाइम्स ये ओरल भी होता है, रिटन एंड समटाइम्स ओरल मटेरियल्स। ये है हमारा लिटरेचर का क्यों यूज होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है। और बेटर स्पीकिंग के लिए बेटा याद रखिएगा, ग्रामर एज वेल एज लिटरेचर, दे बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ग्रामर टू लर्न ऑन द रूल्स, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर्स, एंड लिटरेचर टू यूज देम इन अ पर्टिकुलर सेंस। तो जब हम लोग रीडिंग, इसीलिए कहते हैं कि आपको बेटर स्पीकर बनना है, तो टू बिकम अ बेटर स्पीकर यू नीड टू बी अ बेटर लिसनर। सुनने की आदत डालना होता है, अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना पड़ता है। सो टुडे आई होप दैट यू ऑल आर मच अवेयर विद द वर्ड ग्रामर एंड लिटरेचर, देयर कोलैबोरेशंस, हाउ दे ईच आर रिलेटेड टू वन अनदर, एंड व्हाट दे स्टैंड्स फॉर, क्या उनका महत्व है स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, सारी चीजों के लिए। नाउ द लास्ट सेशन ऑफ दिस क्लास इज टू नो वेदर ग्रामर कैन बी डिवाइडेड इन अ कैटेगरी, पार्टिकुलर कैटेगरी इसका हो सकता है या नहीं। तो ऐसा है कि जब हम लोग स्टैंडर्ड वे में जाते हैं, मीन्स जब आप हाई लेवल स्टडीज़ में जाइएगा, जब आपको केवल इंग्लिश ही पढ़ना होगा, मीन्स इन ग्रेजुएशन, इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वट एवर यू गो ऑन टू स्टडी, जो आप आगे पढ़ते जाते हैं इंग्लिश को लेकर, एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के, तब आपको ग्रामर के जो काइंड्स बताए जाएंगे वो 7 या 8 आपको मिलेंगे। फिलहाल हम जानते हैं ये ग्रामर के जो टाइप्स होते हैं वो आपके बुक के हिसाब से, आपके बुक में ग्रामर का क्या टाइप्स होता है। तो आपके पास जो बुक्स है उसको अगर आप लोग डिवाइड करें, मीन्स हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो 3 वेज में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि आपके ग्रामर बुक में 3 टाइप्स के ग्रामर मिलते हैं। फर्स्ट आपको मिल जाता है प्रिस्क्रिप्टिव, सेकेंड आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये प्रिस्क्रिप्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी है, डिस्क्राइब भी करता है कुछ, तो हम लोग एक और नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्टिव। और
थर्ड हम लोग देखते हैं दैट वी ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेज, कन्वर्शन ऑफ सेंटेंसेज आप पढ़ते हैं, कन्वर्ट सेंटेंसेज फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, निगेटिव टू पॉजिटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये सारे चेंजेज हम लोग कहते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। तो हम लोग एक और नाम दे सकते हैं इसको यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशनल। और जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम लोग जेनरेट भी करते हैं, मीन्स नए नए वर्ड से, नए नए सिंटेक्स से नए नए सेंटेंस बनाते हैं। तो हम लोग इसको एक और भी नाम दे सकते हैं साथ ही में, ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव। तो ग्रामर हमारे कितने टाइप्स के मिल गए, हमारे अपने क्लास के हिसाब से, अपने बुक के हिसाब से, जो बुक हमारे सामने है उसको डिवाइड करते हैं बुक को, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक प्रिस्क्रिप्टिव टाइप, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप और एक ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप। अब देखते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव और ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होते हैं। तो चलते हैं फिर सेकेंड साइड आपके लिटरेचर में। और लिटरेचर में अगर हम लोग टाइप्स ढूंढें तो लोग टाइप्स नहीं कहेंगे, इसको जेनर्स कह सकते हैं। ये वर्ड आपको आपके मोबाइल में और लैपटॉप में मिल जाते होंगे, जेनर, सॉन्ग के टाइम में खास करके जब सॉन्ग आप सुनते हैं तो जेनर्स वगैरह उसमें आते हैं वर्ड। तो ये टाइप्स अगर लिटरेचर में आते हैं तो बेसिकली आपके लिटरेचर के बुक में क्या मिलता है, पहला आपको मिलेगा प्रोज, दूसरा आपको मिलेगा पोएट्री, ठीक है, और तीसरा आपको मिलता है नॉवेल, विच कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ड्रामा। ठीक है, ये 3 आपको मिलते हैं। वैसे नॉवेल और ड्रामा को सेम हम लोग मान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि एवरी नॉवेल कैन बी अ ड्रामा। ड्रामा वो होता है जो हम लोग स्टेज पे एक्ट कर सके, मीन्स इट विल बी कंप्लीटली कन्वर्सेशनल। उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, उनका कन्वर्सेशन होता है, लाइन बाय लाइन को कन्वर्सेशन दिए जाते हैं। मीन्स जस्ट लाइक इन पास्ट टाइम वी हैड थिएटर्स। अभी तो आपके पास सिनेमा हॉल है, आप तो घर में भी हैं, टीवी है, मोबाइल है, ऑनलाइन आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं, अब तो हॉल में भी जाने की जरूरत नहीं है, सिनेमा हॉल में। तो ये ड्रामा जो है उस समय स्टेज पे एक्ट किए जा सकते थे। और नॉवेल है कि एक उपन्यास है, स्टोरी की तरह हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, तो बेसिकली हम लोग इसको डिफरेंट ही रखते हैं, अलग रखते हैं, कंबाइन करेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। अब हमारा प्रोज जो है, ये प्रोज क्या होता है? प्रोज मीन्स स्टोरी, पोएट्री मीन्स पोएम्स, और ड्रामा अगर कहें तो नॉवेल्स। तो हम लोग नॉवेल को ड्रामा साइड में डाल देते हैं, ड्रामा में नॉवेल नहीं बल्कि नॉवेल में ड्रामा को डालते हैं। तो ये हुआ प्रोज, पोएट्री और ड्रामा, ये 3 हुए। अब आते हैं कि ये प्रोज जो आपके बुक में मिलते हैं, ये प्रोज मिल जाते हैं 3 तरह के, नहीं 2 तरह के, सॉरी 2 तरह के। एक आपका होता है फिक्शनल, मीन्स जो फिक्शन हम लोग वर्ड यूज करते हैं, और दूसरा हो जाता है नॉन फिक्शन। नाउ व्हाट फिक्शन इज, हम लोग जानते हैं कि जब फिक्शन की बात करते हैं तो इसको हिंदी में मिथ्या वर्ड शायद यूज करते हैं। मीन्स दिस स्टोरी इज कंप्लीटली इमेजिनरी। 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने ईश्वरन द स्टोरी टेलर स्टोरी पढ़ा होगा, और उसमें उनको मालूम चला होगा कि जो कैरेक्टर था ईश्वरन, he was very good in imagination and he can create suspense stories very well and it was so truthworthy, इतना ज़्यादा वो क्लियर, एकदम वर्चुअल नहीं मान करके रियल मान करके ऐसा होता है that the author, जो उसके साथ रहता था वो, he suddenly disappeared, वो गायब हो जाता है उसकी स्टोरी के रियलिटी को समझ करके, जबकि वो पूरा का पूरा इमेजिनरी था। तो क्वालिटी थी उसकी, ईश्वरन की। सेकेंड है नॉन फिक्शन, और नॉन फिक्शन जो है ये रियलिटी बेस्ड स्टोरीज होते हैं। और स्टोरीज हमको मालूम है, व्हेन समथिंग हैपेंस स्टोरी इज क्रिएटेड, जब कुछ घटना होती है तो स्टोरी, कहानियां तैयार हो जाती हैं ना। तो ये हो गया हमारा लिटरेचर। अब फिर से आते हैं ग्रामर साइड में, प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। तो प्रिस्क्रिप्टिव वर्ड बताता है, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा आपने, आप डॉक्टर से पाए जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करते हैं और उसमें कुछ प्रिस्क्राइब रहता है, उसके पेज पे लिखा हुआ होता है ना। क्या होता है उस पेज में?
अगर ये भी समझते हैं तो ये प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होगा समझ में आ जाएगा। उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, रिपोर्ट लाने हैं, what you have to do, what you should do और what you should not do। मीन्स वो कहते हैं ना परहेज करना, तो कुछ बीमारियां कुछ चीज़ों को त्याग देने से भी ठीक हो जाती हैं। जैसे कहेगा कि चिकन खाना है तो मटन नहीं, मटन खाना है तो चिकन नहीं, मछली नहीं खाइए, अंडा नहीं खाइए, तो ये दही नहीं खाइए, तो खट्टा चीज़ नहीं खाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो डूज और डोंट्स ये भी होता है। उसमें अवॉइड करना होता है कुछ चीज़ें, वो बताता है कि अवॉइड करना है, इसको एकदम इससे आमना सामना होना भी नहीं चाहिए। कुछ वेदर कंडीशन के हिसाब से भी रहता है और बताता है कि कुछ वेदर कंडीशन आपके लिए गुड हो सकते हैं, बैड हो सकते हैं। तो अगर ये डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में होता है तो ग्रामर भी यही करता है। नाउ दिस प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर इट टेल्स अस व्हाट वी शुड से, शुड राइट और शुड डू एंड व्हाट नॉट। हमें क्या कहना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर बताता है, प्रिस्क्राइब करता है कि ऐसा होना चाहिए। क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हाट इज गुड और बैड, ये भी बताता है। देन इट ऑल्सो टेल्स अस दैट व्हाट आर द एरर्स विच वी शुड अवॉइड। ये डिटेल आपके प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में होता है ना, है ना आपके ग्रामर में। देख लीजिए एक बार, बुक भी देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बुक देखिए, पता चलेगा कि हाँ जो जो चीज अभी आपको बताया जा रहा है वो मिलता है। सेकेंड आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइब, वर्णन करना, व्याख्या देना। तो अब ये क्या चीज वर्णन करेगा, तो इट डिस्क्राइब्स व्हाट अ स्पीकर ऑफ लैंग्वेज, मीन्स हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में व्हाट अ स्पीकर ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली डू एंड से, नॉट व्हाट समवन थिंक्स ही शुड और डू से। मीन्स हमें कुछ कहना है तो ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या कहना है, नहीं कहना है, क्या करना है, नहीं कहना है, ना कि आप जो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये होता है डिस्क्रिप्टिव, पूरा डिस्क्राइब करना। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल, तो पहले ही बता चुके हैं दैट वी ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। और ये हमारे ग्रामर के रूप में मिलते हैं। वो जो पार्ट होता है सेक्शन होता है आपके ग्रामर का जिसमें आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर एक पढ़ते हैं, वो आपका कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर में हम लोग जनरेट करते हैं। एक सेंटेंस मिलता है, उससे 7-8 तरह के सेंटेंस हैविंग सेम मीनिंग और मे बी समटाइम्स डिफरेंट, हम लोग वो ट्रांसफॉर्म करके तैयार करते हैं। तो ये है आपका 3 टाइप्स ऑफ ग्रामर। आई हैव नॉट रिटन बिकॉज आई थिंक इट विल टेक टाइम एंड सम स्पेस ऑल्सो, एंड फॉर द टाइम व्हाट दीज 3 आर व्हाट नो डिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव में एक प्रॉब्लम था कि ये प्रिस्क्राइब तो कर देता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होता है, बट गाइज आई थिंक यू आर ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग एट दिस टाइम दैट अगर ग्रामर कहता है ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज तो हम लोग करते हैं जो ग्रामर में होता नहीं है। इट मीन्स दिस प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर डजंट डिस्टिंग्विश, इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टाइल एंड ग्रामर। आ गया हमारा स्टाइल मीन्स फैशन। तो ये जो अगर हम लोग कंप्लीटली प्रिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे ना, तो हमारा वो जो स्पीकिंग स्टाइल है, वो जो ग्रामर जो है, वो दोनों का डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा। और क्लियर कहा जाता है दैट ग्रामर इज यूज्ड टू मेक आवर सेंटेंसेस कंप्लीट और प्रॉपर व्हाइल स्पीकिंग। तो बोलने के दौरान में हम लोग ग्रामर के कुछ रूल्स अवॉइड कर लेते हैं, या फिर वो अपने स्टाइल के लिए हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। जस्ट लाइक इट इज अ काउ एंड द शॉर्ट फॉर्म इज खाउ। तो ये हमारा स्टाइल हुआ, ग्रामर इसमें नहीं दिख रहा है। ग्रामर कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल ए यूज करना है, और अगर प्रेजेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट द बीइंग ऑफ समथिंग देन वी नीड टू यूज द ऑक्सिलरी इज। तो हम लोग इज भी नहीं यूज किए, ए भी नहीं यूज किए, ये प्रिस्क्रिप्टिव हुआ। लेकिन ग्रामर से अलग अगर हम लोग जाते हैं स्पोकन में तो हम लोग कहते हैं इट्स खाओ, और ये भी आपका सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंग्लिश टुडे। नाउ चिल्ड्रन, आई होप you enjoyed it, knowing some facts about grammar and literature, and this was the basic knowledge about। ऐसे ग्रामर पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसकी जानकारी कोई पूछ दे, व्हाट इज साइंस में पूछते हैं ना, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज अलजेब्रा, बेटा इंग्लिश में भी
think, ask, and if someone provide you with such things, retain it. I hope everyone enjoyed it, and now I can say, after you have watched the full video, the full session, now you can like it. If you have not subscribed, then please subscribe it for the further notifications and for others benefits also. दूसरे का भी थोड़ा सा समझिए, दूसरों के लिए भी सोचिए, केवल अपना फायदा स्वार्थी नहीं बनिए, आप शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जानने वाले लोगों को भी ये सब बेसिक चीज़ें पता चले, जो लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कितनी गहराई है, इसको जान सकें. So our today's session is complete. Thank you and hope everyone will be safe and sound in this era of the pandemic. Which pandemic? कोरोना. कोरोना मतलब ये कि नहीं कि कुछ करो ना, घर पे बैठ के करो, सेफ रह के करो, बल्कि कुछ ना कुछ करो. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.